अगर तो जय शाह पाकिस्तान आते हैं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेलकम होगा। और बात करता चलो मैं टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया के लिए भी एक स्पेशल मोमेंट होगा और वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी, ऐसा वेलकम दिया जाएगा। और जय शाह की जहाँ तक बात करें तो जय शाह के कह लें कि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक़्त इंडिया जो है वो एक कुछ थोड़ा सा एंगर इश्यूज रखते हैं, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है थोड़ा सा। बट एक दफ़ा अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि वो शायद इस बात पर भी सोचें कि शायद वो अपनी कोई एकेडमी पाकिस्तान में भी बनाएं। हमारे मुल्क को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्यों कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो ठीक नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले अगर थोड़ी देर पहले चले जाएं, एक साल पहले चले जाएं, हमारे मुल्क के अंदर इंग्लैंड की टीम आई थी और वो इस वजह से वापस चली गई कि इसके अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमारे मुल्क के जो नौजवान थे, हमारे जो उसे क्या कहते हैं कि कौमी टीम थी हमारी, वो उन्हीं के मुल्क के अंदर जाकर उन्हीं की सिक्योरिटी टाइट करके आई थी। ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं अपने उसमें। जैसा कि आपको पता है पहले एक क्रैक हुआ था टीम पे, लेकिन अब जो है ना सिक्योरिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं, तो डेफिनेटली वो जो है ना इम्प्रेस होंगे और डेफिनेटली वो आना कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कि उन्होंने आपके पेशावर में घुस के आपके स्कूल में बच्चों को मारा था तो आपने गाना बना दिया था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अपने बच्चे ने पढ़ा है और कहते हैं दुश्मन के बच्चे। फिर उसके बाद एक हुकूमत ऐसी आई कि उन्होंने सबको उनको छोड़ दिया। तो जितने अहमदाबाद के मारने थे वो तालिबान सबको बाइज्जत तरीके से पेशावर अफगानिस्तान छोड़ा है। फिर कहते हैं उनको लाके यहाँ आबाद करना है। तो आप अंदर हकीकत एक पेज पर हुए ही नहीं कभी। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल तो उसका उसका फायदा भारत को। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन्स को कोई चीज़ चाहिए तो इंडिया उनको वो चीज़ें वहाँ पे सप्लाई करेगी। ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है, ये एक बेसिकली अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि व्हाई इंडिया इज़ वर्किंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, क्यों कर रहा है? बिकॉज़ इंडियंस को एक चीज़ का पता है कि ये जो खिता है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे मज़ीद अब लड़ाइयाँ होनी हैं, जंगें होनी हैं, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं, मीडियम स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी होने हैं। तो इसके लिए एंड देन ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, देखें when China becomes secure, everybody becomes insecure. This is so simple. So if China is secure, सारे का सारा आसियान इनसिक्योर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, एवरीवन इन द रीजन, फिलीपाइंस, हर मुल्क जो है वो इनसिक्योर होता जाएगा। अब हो ये रहा है कि इस हर मुल्क को क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए। अमेरिका ने एक क्वाड उनके साथ बनाया, फिलीपाइंस के साथ भी बना लिया। ठीक है, क्यों? बिकॉज़ इंडिया को अमेरिका को पता है कि फिलिपाइन हमारी मदद पूरी करेगा। अब ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट है, ये इंडिया और जो अमेरिका को एक मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे लेता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है जी। अब इसमें ज़ाहिर बात है जो इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स हैं, वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएँगे, ठीक है जी। और इसमें ये देखें कि इंडिया और यूएस जो है वो कमिट करते हैं कि वो एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे और प्रायोरिटी पे डिलीवर करेंगे वो तमाम चीज़ें दोज़ व्हिच विल बी क्रिटिकल फॉर अमेरिकाज़ नेशनल डिफेंस एंड इंडियाज़ नेशनल डिफेंस। कल-कलां को इंडिया और चाइना का कहीं पे मसला होता है, तो अमेरिकन्स चीज़ें देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट देंगे। अमेरिका इंडिया को एश्योरेंसेस देता है कि अंडर दिस यूएस डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम डीपीएएस
और ये जो है जिसे वो कहते हैं ये अमेरिका की डीओडी का प्रोग्राम है, एंड देन एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत अमेरिका इंडिया को हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। और देन एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेरिकन्स ने एक शिक रखी है कि इंडिया जो है वो एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश करेगा अपनी इंडस्ट्रियल बेस के साथ, जहां पे जो इंडियन फर्म्स हैं वो एग्री करेंगे, वॉलंटरीली एग्री करेंगे टू मेक और टू ब्रिंग एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग रीजनेबल विच इज नीडेड बाय द अमेरिकन्स, कि वो अमेरिका को प्रायोरिटी बेसिस पे दिए जाए। यानी कि इंडिया अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ये मेक श्योर करेगा, वो प्राइवेट हों वो सरकारी हों, ठीक है जी, ज़्यादातर मुझे लग रहा है सरकारी होंगे, जहाँ पे वो तमाम फर्म्स जो हैं वॉलंटरीली एग्री करेंगे, कोई मजबूरी नहीं है। ये लफ्ज़ वॉलंटरी एग्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एग्री करेंगे कि अमेरिका को जहाँ-जहाँ पे जो प्रायोरिटी सपोर्ट चाहिए होगी, अमेरिका को वो सपोर्ट दी जाएगी। इसके साथ-साथ ये है कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डीओडी की वो हॉस्पिटैलिटी करेंगे उनकी। और एक बार मैं कहती हूँ टीम इंडिया या जयशाह पाकिस्तान आ जाएं तो दोनों मुल्कों के दरमियान ना सिर्फ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुल जाएगी और बहुत सारे मामला हमारे सीधे हो सकते हैं। असल में इस चीज़ का फ़ायदा अभी भी होगा, बट इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा ही हमें एज देकर जाएगा। किसी भी फील्ड में इकोनॉमी भी स्टेबल होगी हमारी, ट्रेड भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो एक लोगों के दिलों में जो आम आवाम है, जैसे हम लोग हैं, लोकल्स के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैदा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। जो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते ओपनली इंडिया के लिए, लाइक बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं ओपनली ऑन कैमरा नहीं कह सकता कि आई लव इंडिया दिस और दैट। आप कह दें, यकीन करें मुझे बुरा नहीं लगेगा। या असल में क्योंकि हमारी फैमिलीज इंडिया से ही बिलोंग करती हैं, वो लोग, उनका कल्चर हम जैसा है और बहुत सी चीज़ें हमारी उनसे मिलती हैं। हमारी लैंग्वेज सिमिलर है काफ़ी हद तक और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सिमिलर हैं। तो इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई रंज नहीं होना चाहिए दैट वी पीपल लव इंडिया मोर देन आवरसेल्फ, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है। रिवेलरी तो एक था ही शुरू से, बट वो चीज़ें आ जाती हैं पॉलिटिक्स की तरफ। पॉलिटिक्स को मैं बिसाइड रखते हुए अगर बात करूं तो जितना हमें उनसे प्यार है शायद ही दुनिया में किसी और कौम से हो, क्योंकि अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी मुस्लिम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की। पाकिस्तान की बात करूं तो कराची में बहुत ज़्यादा हिंदूज़ हैं। मैं एक ट्विटर पे एक ट्वीट देख रहा था कि हिंदूज़ ने लगाया हुआ था एक ट्वीट के बहुत सेफली उनकी रैली गुजरी है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया पाकिस्तान के लिए। यही चीज़ हम चाहते हैं कि इंडिया की साइड से भी हमें नज़र आए। और ये जो मैच होने जा रहे हैं 25 में चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है, ये सब चीज़ों को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत अच्छे नेबर कंट्रीज हैं। क्या नाम है आपका? मुजीब। मुजीब, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन के अंदर। जबरदस्त, फिर तो आप मेरे जूनियर हुए। ऑब्वियसली। मैं भी मैथ्स कम्युनिकेशन किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का ही तालिबे इल्म हूँ और वहाँ से मैथ्स कम्युनिकेशन फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। आपको पता है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और अब ट्विटर पर एक बहुत बड़ी खबर आई है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। कहा जा रहा है कि जयशाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर जयशाह पाकिस्तान आते हैं तो क्या वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, यहाँ के स्टेडियम से सेटिस्फाई हो पाएंगे? क्या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री है? क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? हमारे मुल्क को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्यों कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो ठीक नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले अगर थोड़ी देर पहले चले जाएं, एक साल पहले चले जाएं, हमारे मुल्क के अंदर इंग्लैंड की टीम आई थी और वो इस वजह से वापस चली गई कि इसके अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने हमारे मुल्क के जो नौजवान थे, हमारे जो उसे क्या कहते हैं कि कौमी टीम थी हमारी, वो उन्हीं के मुल्क के अंदर जाकर उन्हीं की सिक्योरिटी टाइट करके आई थी। तो क्या लगता है कि अगर उनकी सिक्योरिटी वो सेट कर सकते हैं तो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी ठीक नहीं है? उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर कितने और जो टीमें हैं वो आ चुकी हैं, वो खेल चुकी हैं, तो कुछ ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर टीम इंडिया को सिक्योरिटी इशू है तो अब अपनी सिक्योरिटी साथ लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा